ठीक है थोड़े तो कितना स्टाफ कितना आपके पास? सर 26 इसमें से हमारे पास जो 2 मेडिकल ऑफिसर हैं उसमें से एक जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर है तो कितना हमें तो ज़्यादा चाहिए हमने लिखा तो होगा। हाँ जी सर उससे कॉन्फिडेंस आता है सर ना। अभी मेरे को इन्फेक्शन हो गई थी ये कोविड मेरे लास्ट वीक में, तो उसने दोनों इंजेक्शन लगवाए हुए थे, तो वो सबको घर में मेरी वाइफ को भी हो गया, फिर मेरे बच्चे हो गया, तो वो यही कहता था कि मेरे मैंने दोनों इंजेक्शन लगाया, हम चिंता नहीं करोगे। बड़े स्पष्ट थे जो मेडिकल स्टाफ था ना, तो मैं उनको पूछता था, मतलब उनको सपोर्ट नहीं था पेशेंट से बात करना, बात नहीं करनी है, तो लोग अपने अपने लेके बैठे हैं तो इसमें बड़ा मुश्किल है जो है मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हम जो जैसे बेहतर होती है मैं देखा हम लोग के तो यहाँ ट्रेनिंग डॉक्टर को चाहिए नहीं सर अभी भी ना हो क्योंकि ये जब एमबीबीएस वाले इंटर्नशिप जाएंगे 4-5 साल बाद फिर जाके उनकी ट्रेनिंग होगी यहाँ पे फिर वो आएंगे। मैं ये सोच रहा था कि जीएमसी के एक दिन पहले भी मेरे को कोई यहाँ पर लोग ज़्यादा आगे थे, शायद डॉक्टर नहीं थे यहाँ पर, तो मेरे को किसी ने कंप्लेन करी थी, उन्होंने बताया था। हाँ नहीं तो मैडम ने बताया था, तो मैंने तब उस दिन बात करी तो मेरे को पता लगा कि ये इस हॉस्पिटल वो 3 ही है सर हमारे पास। और क्या चीज आपकी प्रॉब्लम? सर हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए यहाँ पे, जो हम बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं। सर वैक्सीनेशन में भी तो वैक्सीनेशन के लिए हमें कोई टीचर नहीं मिला, कोई हमसे पुलिस वाला नहीं मिला, क्राउड मैनेजमेंट नहीं मिला। हम रिटर्न में भी बहुत बार ले चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। रिक्वेस्ट की है सर डॉक्टर नाज़र चलो ठीक है, अच्छा है आपका हॉस्पिटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ मेंटेनेंस भी अच्छा है, ये मैन पावर की तो प्रॉब्लम है तो सबके साथ है, तो कर देखेंगे कैसे ये सजेशन आपकी के सर मैं आपको मेडिकल की प्रॉपर एक लेटर बना एक लेटर बना के भेज सकूँ। ठीक है, नाइट के लिए सर डॉक्टर अवेलेबल हो गए, तो बहुत बड़ा एरिया पहले चलो डिस्कस करेंगे हम सीएमओ साहब और इनसे जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे, जो भी बेस्ट होगा करेंगे। मीनवाइल आपने लिखना ये आज साਡਾ सौभाग्य है कर्नल मान सिंह जी साढ़े बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उनका करने के साढ़े जिला के महामंत्री विकी जी मेहता जी बाकी साढ़े डीडीसी मैडम सुषमा जी गाइडलाइन के तहत असें बड़ा एक उसे परिचित हो इस एरिया कोला कि साढ़े डिवेलपमेंट काम ते बड़े सारें कोला पैह्लें ते जियां चेयरमैन साहब ने अज दौरा किया PSC बुद्धी का, तो मैं इन्हें जियां आख्या भी है कि उत्थे केह् रिक्वायरमेंट है, केह् चीज़ चाहिए है, तो मैं उत्थों गै शुरू करंग कि सानू अगर विद इमीडिएट इफेक्ट जिहड़ा 100 का ट्रांसफार्मर है उसी अपग्रेड किया जा, तो उसका जिहड़ा फायदा है वो साढ़े हॉस्पिटल के कन्नै कन्नै जिहड़ियां निक्कियां बस्तियां लागै न उनेंगी भी इसदा फायदा होई जाग। अपने गर्मियें च टैंपरेचर बधने की वजह कन्नै वोल्टेज की बड़ी समस्या उत्थे आने वाले दिनें च आनी अग्गें, ते उहदे कन्नै कन्नै गै बाकी सारे जियां बुद्धी वाले सरपंच होने आख्या ये कल्ली बुद्धी दी एक डिमांड नहीं है, साढ़े कंढी दे जिन्ने भी 5-7-10 पंचायतां हैं सारें दी एक कलैक्टिवली अस वाइस रेज करने कि साढ़ा बुद्धी डिग्री कॉलेज जिहड़ा ओह् जरूर मिलना चाहिए, जरूर खुलना चाहिए, ओहदी सारें दी सहमति, सारियां पंचायतें दी सहमति इस्सै गल्ला च है।
दूआ एक चीज़ होर हूँ मैं ब्लॉक के रिलेटेड गल करंग जनाब रूरल एरिया की दिक्खने आने वाले दिनें च दिक्खना है ना पंचायतें की दिक्खना है तो मैं जनाब अग्गें आखंग कि 15 FC दी या 14 FC दी 2018-19 दी जिहड़ी पैसे दी सीलिंग होनी ही वो अज दिन तक जिहड़ी आ नहीं हुई है। उसदी वजह कन्नै केह् होएदा कि एस्टीमेट अप्रूवल्स आई दियां लोकें केइयें कम्म भी कराई ओड़े दे लोकें दे पैसे जेह्ड़े ने ओह् फसे दे ने पैसे नहीं निकला दे नरेगा आह्ला हाल जेह्ड़ा ओह् इत्थै बी होई गेदा ऐ। ऐसा नहीं होया कि लोकें दे पैसे जेह्ड़े ओह् मरी जान। उसदे कन्नै कन्नै गै जनाब गी मैं एह् गल्ल करङ कि मार्च 31 होए दे 2 म्हीने होई गे ते मार्च जिसलै परतियै आना ते कम्म उसलै भी इनिशिएट नहीं होने मतलब साल दे 3 म्हीने ते अस इस्सै गड़ी प्रोसैस च कड्ढी ओड़ने आं। 9 म्हीने च असें पंचायतें कम्म करना होंदा 8 जां 9 म्हीने च ते चेयरमैन साहब 8-9 म्हीने च कम्म करियै जिन्नी आउटपुट मैं चाहना कि टैक्नीकल लाइन च सानू प्रॉब्लम आंदी है टैक्नीशियन की वजह कन्नै प्रॉब्लम आंदी है जेह्ड़े TA JE AEE इंदी वजह कन्नै जिन्नी प्रॉब्लम आंदी है अगर कल्ला ग्राम सेवक है जां कल्ला ब्लॉक ने जां कल्ला पंचायतें कम्म करना होऐ ते जिन्नी डिवेलपमेंट होआ दी नाल कोई डबल करियै देचै अस लेकिन बावजूद इहदे होंदा केह् है कि जेह्ड़े एस्टीमेट नहीं बनदे टाइमली हूँ इसलै साढ़े खेतर बंजर ने खेतर खुल्ले ने लोकें धान लाना है कूलें दे नालें दे जिंदी रिपेयर करनी है जां जेह्ड़े बनाने ने उंदे एस्टीमेट गै नहीं बने दे कल गी धान लगी जाना बाद चो एस्टीमेट कम्म नहीं होने ते जनाब अग्गें रिक्वेस्ट है कि इंदी एस्टीमेशन जल्दी कोला जल्दी कीती जा कन्नै गै जेह्ड़ा बिलिंग प्रोसेस है उसदा टाइम फ्रेम सैट कीता जा। लास्ट बट बड़ा जरूरी जेह्ड़ा है जेह्ड़ा गवर्नर साहब ने पिछले दिनें च एक फैसला लिया कि 5 बैडड हॉस्पिटल एक वैलनेस सेंटर जां कोविड केयर सेंटर जेह्ड़ा खोलने का कम्म सरकार करग हर पंचायत च उहदे लेई लख रुपया भी सरकार जिहड़ी ओह् पंचायतें गी देग। लेकिन बड़ी अफसोस की गल है कि बड़ी चिंताजनक विषय है कि एक सरपंच 14 FC का 15 FC का बैक टू विलेज का नरेगा का करोड़ां रुपया साल का डिसवर्स करी सकदा साल का खर्ची सकदा कुत्थै लगना इन्नी समझ सरपंच की है इन्नी समझ पंचायत की है लेकिन जेह्ड़ा लख रुपया कोविड केयर वास्ते खर्चना वो समझ सरपंचें की जनाब मेरे ख्याल च नहीं है ताई वो पैसा जोड़ा अज दिन तक डिसवर्स नहीं होया। मैं DC साहब बैठे दे ने मैं इन्हें आखंग कि शायद 7-8 दिन होई जा पैसा आई भी एह्दा 257 पंचायतें के हिसाब कन्नै ओह् 257 जेह्ड़ा लख रुपया ओह् आई भी एह्दा लेकिन वो डिसवर्स नहीं होया। केइयें पंचायतें अपने जेह्ड़े जिन्ने भी पंचायत घर ने जां स्कूल ने जां जिन्ने भी सेंटर हैं उत्थै 5-5 बैड लाइयै अपना कम्म शुरू करी दित्ते दा लेकिन वो जेह्ड़ी परचेज करनी है मटीरियल दी जां ओह् पैसा कि'यां इस्तेमाल करना है तुस जनाब इ'यां जेह्ड़ी जि'यां 14 FC 15 FC जां नरेगा दी गाइडलाइन जारी करदे हो कि एह्दा प्लान बनांदे होई महाराज एह् टूरिज्म च खर्च करना है PH च करना है PDD च करना है PWD च करना है ते क्यों ना एह्दी पैसा डिसवर्स करियै पंचायत दे खाते च पाया जा ते ओह् कन्नै गै इक गाइडलाइन दित्ती जा कि तुसें 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदने न 4 बैड खरीदने न एह् ते जाली कम्म है लोकें जेह्ड़े ने ओह् कुसै दे घरा चुक्कियै बैड लाए दे न ते फोटो खचाइयै चाढ़ी ओड़े ते जां कुसै ने बड़ा दलेरी कीती दी होग ते अपनी जेब च पैसे खर्च लेदे होन ते जनाब मैं ये रिक्वेस्ट करङ कि जित्थै करोड़ां रुपये सरपंच जां पंचायत खर्च करी सकदी है उत्थै लख रुपया भी पंचायत की जांच है कि कि'यां खर्च करना है ते लिहाजा इस पैसे की डिसवर्स किया जा पंचायत लैवल पर और सरपंच इंडिपेंडेंटली पंचायत इंडिपेंडेंटली रखी जा कि अपने हिसाब कन्नै पैसा खर्च कर। धन्यवाद। सारे सरपंच पंच और सारे का बड़ा बड़ा अभिनंदन चेयरमैन का साड़ी गलोटी ब्लॉक के बड़ा बड़ा स्वागत है ते जियां साड़ी मैडम मंदरा मैडम जी उस गल रख रहे हैं कि पानी की ते पानी की जी जिस दिन साड़ी किस्म की डॉक्टर साहब अगर मैं सारे को जी पहली डिमांड रखी ही यही रखी ही कि साढ़े गर्मियों के मौसम च अगर इसलिए जो सारे को पहले जरूरी है वो है पानी कंढी एरिया सब तो ज़्यादा इसलिए जी प्रियरिटी सानू जी डॉक्टर साहब ने सुनाई उन्हें पानी की सुनाई ही जी हूँ मिगी लगता पिछले ड्यूटी के लिए ते साढ़े बुद्धि नॉर्थ ते बुद्धि साउथ की जी 2.5 साल की समस्या ही पिछले पूरे जेह्ड़े रोड के कारण थोड़ी सी तो एक्शन सानू लई है वो भी कम जो स्टार्ट किया गया ते लोगों का जो घर मकान जो नुकसान होएगा उसका थोड़ा चेंज की जा मैं डॉक्टर साहब ने ही लैटर भी दिता है एप्लीकेशन जी दिशा की मीटिंग च भी दी ही कि काफ़ी जो बेचारे गरीब लोग ने किसी की दुकान है जां बेचारे उहदे पर जो डिपेंड उसका थोड़ी बहुत चेंजिंग जी की जाए। बाकी पानी के मसले जां बिजली का जोड़ा साढ़े हॉस्पिटल के कन्नै ट्रांसफार्मर विक्की जी होना सारा कुछ तुहानूं समझाई ओड़िया मतलब पूरा जो डिटेल च सनाई दिता है कि समस्या ने साड़ियाँ इन्ना गै आखदे मैं चेयरमैन होरें गी एक रिक्वेस्ट रखी कि साढ़ी जेह्ड़े बुद्धि
ग्राम के कन्नै जेह्ड़े 8-10 जेह्ड़ियां पंचायतां न ओह् पूरियां मतलब साढ़ी बुद्धि जेह्ड़ा ग्रां है एह् मेन है ते इहदे विच जेह्ड़ा साढ़ा डिग्री कॉलेज दा मसला है एह् बड़ी देर दा इहदे जेह्ड़ा काफी जेह्ड़ा ध्यान दित्ता जा सारे कोला पैह्ले जेह्ड़ा प्रायोरिटी है कि डिग्री कॉलेज जेह्ड़ा इत्थै होना चाहिदा ते बड़ा गै जरूरी है क्योंकि जिस समय सरपंच ही उसले भी असें रिटर्न एप्लीकेशन बड़े बारी दित्ती है बाकी मसले जेह्ड़े साढ़े कोल होणगे मैं पूरी कोशिश करानी है अपने कोला जिन्ने साढ़े फंड आ रहे न जां उहदे कोला जिन्ना असीं इ'यां भी करी सकने आं आर्ट डिपार्टमेंट कन्नै मिलियै जिन्नी अपने कोला पूरी कोशिश कराने आं ज्ञान जी राजेश माता जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बीजेपी ਦੇ ਕਰਮਠ कार्यकर्ता ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ सब वैसे ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ कार्यकर्ता ਸਾਡੇ पंच सरपंच और साढ़े अफसर साहबान साढ़े ADDC साहब DPO साहब और BDO साहब बाकी तहसीलदार साहब ये अज तुसीं सारे तरह पहले इतने आए और इस वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना और एक ये था कि कोविड का पहले जी इन्वायरमेंट चला था एक्चुअली मैं पहले भी थोड़ी इन्फेक्शन हुई थी हाथ में तो थोड़ा जहा देरी हुई ये आने लेकिन यही था पहला कि जाइए असी देखिए कि व्यवस्था के है इतने और समस्या जी के लोगों ने वो अपने जो साड़ियाँ पब्लिक रिप्रजेंटेटिव ने उन्होंने भी थोड़ा जहा संज्ञान लैइए जो जिन्हें भी तुम पॉइंट दिते हैं ADDC साहब कन्नै आए जिन्हें साढ़े जी डिस्ट्रिक्ट कौंसल है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी हैं इन्हें सारा नोट की चीज़ा और इन्ना असी जाइए रिव्यू करके संज्ञान लगे और जो थोड़े पॉइंट ने असी इन्हें जमीन के हकीकत के उपर जरा लाने का पूरा भरपूर प्रयास करके और बाकी ये छाट दे विजिट थी अगली बार फिर आएंगे और मैं सोचा ना कि अगली बार जिसले आवा वीडियो साहब तुम नोट करना कि ऐसा ब्लॉक लैवल के उपर ऐसा मीटिंग करनी है उत्थे सारे साढ़े पंचायत के नुमाइंदे भी आउन उत्थे साढ़े अफसर भी आउन तो ADDC साहब के थ्रू असी दिखे कि जो जिले के अफसर चाहे जिले सब डिवीजन के अफसर तो उत्थे होन और थोड़े पानी के मसले थोड़े जिहड़ियां पेमेंटा के इशू और बाकी जिहड़ियां डेवलपमेंटल इशू होन या एडमिनिस्ट्रेटिव रोजमर्रा के इशू होन उनका पूरा संज्ञान लगे बाकी जिहड़ियां कुछ चीज़ां ने जियां कृष्णा होरें की और निक्की होरें भी कॉलेज की गल की या थोड़े इतने तलाह दसिया ना मिट्टी के बनाना चाहिए ये मसले में अभी जरूर प्लान के रखने की कोशिश करेंगे और जितना भी उनसे जो प्लेटफॉर्म है वो गल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा इला इलाका इला बुद्धि का इलाका इला बनौती ब्लाक है बेहतर हुआ है सारे लोगों की जी जिंदगी ऐसा पूरा भरपूर। जी मैम बताएं आज DDC चेयरमैन का दौरा हुआ तो क्या समस्याएं लोगों ने जो चुने नुमाइंदों ने उनके समक्ष रखी? धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं DDC मेंबर ब्लॉक बनौटी से हूँ और आज जहाँ पे हमारे चेयरमैन मान सिंह जी और साथ में हमारे जिला प्रधान गोपाल महाजन जी का दौरा था हमारी कांचीपुर में, जहाँ पे हमारे PSC बुद्धि हॉस्पिटल में जहाँ पे उनका आना हुआ और हाई सेकेंडरी बुद्धि में हमारे काफ़ी पंच सरपंच जो थे जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी चेयरमैन के आगे, लोगों को अपनी समस्याएं बताने का मौका मिला और लोगों की जो ख़ास समस्याएं थी वो मैंने पहले भी बताया कि सबसे जो हमारे कंडी क्षेत्र की जो है वो पानी की समस्या है, जिससे काफ़ी सारी हमने जो DC साहब से और PHE एक्शन से डिमांड रखी थी। तो पिछले 2 दिनों में उन्होंने काफ़ी सारा दौरा किया हमारे बुद्धि पंचायत में और 2.5 साल से जो पुरानी समस्या थी लोगों की पानी की उसका हल हुआ है और हेड पंप की रिपेयर भी हमारे ब्लॉक में जो है वो चल रही है ठीक। काफ़ी सारे हेड पंप जो है वो ठीक हो रहे हैं और दूसरी जो हमारी सबसे ज़रूरी डिमांड है लोगों की जो नहर की समस्या है, क्योंकि जो नहर बन रही है काफ़ी सारी लोगों को जो बेचारे बिल्कुल जो लोग हैं वो उसी पे डिपेंड हैं, जैसे कोई दुकानदार है किसी का मकान है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने डॉक्टर साहब से और रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसका थोड़ा सा जो है वो चेंज किया जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद। आज हमारे DDC चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी का एक विज़िट था बुद्धि पंचायत में ब्लॉक बनौटी, जिसमें उन्होंने PSC का दौरा किया और बाद में कुछ पंच सरपंचों के साथ
SOPs को फॉलो अप करते हुए बैठक हुई, जिसमें हमारे एडिशनल DC साहब और BDO और पंचायत ऑफिसर सारे लोग थे। तो उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, हमने भी अपनी बात रखी है। इसमें हमने सबसे प्रमुखता से जो है लो वोल्टेज का इशू जो है वो उठाया जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो उन्होंने ये इमीडिएट इसको ठीक किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें हमें चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन में ये हो जाएगा। DC साहब का भी यही कहना था। उसके अलावा हमारी जो 3-4 बातें और थी, जिसमें प्रमुख रूप से मैं बताना चाहूँगा आज का जो इशू है, आज की जो बात है वो ये कि गवर्नर साहब ऑर्डर करते हैं कि एक 5 बेडेड हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर, वेलनेस सेंटर जो है वो पर पंचायत में दिया जाएगा। आज उस बात को किए हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन में सरपंचों ने, मैं ये बात को कोट करना चाहूँगा कि सरपंचों ने अपने बिहाफ पे वहाँ पे बेड अरेंज किए, वहाँ पे जो उसकी शीट्स हैं, बेड शीट्स हैं, पिल्लो हैं, व्हाटएवर जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, और बेड लगा के वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाने का काम जो है वो हम सरपंचों ने किया। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि कोविड की थोड़ी अभी कम हो रहा है, थोड़ा उसमें कमी आई है, अच्छी बात है, डिक्रीज़ हो रहे हैं केसेस, लेकिन जो सरकार ने पैसा अलॉट किया है पर पंचायत में लाख रुपया जो खर्च करने की बात की है, उसमें जो मटेरियल लगना है, उसमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसके सामान की व्यवस्था के लिए एक किट चाहिए, ऑक्सीमीटर चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुँची हैं। वो पैसा कब रिलीज़ होगा, वो पैसा कौन खर्च करेगा, उसका मटेरियल कौन लेगा, ये सारी बातें अभी कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। मीटिंग में आप कह रहे थे कि जो पैसा 1 लाख की आप बात कर रहे हैं वो DC कठुआ के अंडर में पड़ा हुआ है, तो सरपंचों को अधिकार नहीं दिए गए। तो क्या देखते हैं किस तरह से PRI जो है वो कमज़ोर किए जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस पर अभी डिसीजन ही कोई नहीं लिया गया। पैसा आए हुए आज से 7-8 दिन हो गए हैं, DC हेडक्वार्टर में पैसा पड़ा हुआ है। इस पैसे को कौन इस्तेमाल करेगा, इस पैसे का मटेरियल कौन परचेज करेगा, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आई हैं। अगर कल को, मैं आपके माध्यम से आज ही कह रहा हूँ कि अगर कल को ये पंचायतों को डिस्पर्स नहीं किया जाता और अगर इसका मटेरियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खरीद के देती है, ब्लॉक खरीद के देता है, तो इसको पूरी तरह से इसका विरोध किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से नरेगा का, 14FC का, 15FC का, बैक टू विलेज का, जहाँ कैपेक्स बजट का करोड़ों के हिसाब से अगर एक सरपंच खर्च कर सकता है, एक पंचायत यूनानिमसली डिसाइड कर सकती है कौन सी गली बनेगी, कौन सी पंचायत में क्या चीज़ बनेगी, क्या तालाब बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या 1 लाख रुपया जो कोविड केयर के लिए इस्तेमाल होना है उसको खर्च करने की जो मतलब आप कह सकते हो कि उसकी जांच या उसका तरीका वो सरपंचों के पास नहीं है। वो भी सरपंचों को, पंचायतों को, पंचों को, सब लोगों को मालूम है कि कैसे खर्च करना है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले दिनों में, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसको लेट ना किया जाए, इस पैसे को डिस्पर्स करने के लिए लेट ना किया जाए। क्यों 1-2, जब 8 दिन से हो रहा है तो 1-2 दिन करके डिले क्यों किया जा रहा है? आपने मटेरियल देना है अपने एंड पे तो दीजिए, फिर उसके बाद पंचायतें देखेंगी क्या करना है। अगर आपने पैसा डिस्पर्स करना है तो पैसा डिस्पर्स कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए भैया। कोविड केयर, जब कोविड का ये सिस्टम जो है वो हावी हो जाएगा दोबारा, जहाँ तीसरी वेव या दूसरी वेव या जो भी आने वाली चीज़ें हैं, अगर वो हैवी हो जाएंगी तो उसके बाद आप पैसा दोगे। क्यों बैठे हो आप, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ये सब चीज़ें हमने चेयरमैन साहब से बात की है। हम कहते हैं कि पंचायतों को अगर सशक्त किया है तो ये चीज़ें जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है इसको करना बंद करे, कि जो चीज़ अपनी सुविधा अनुसार ठीक लगे वो खुद खरीदेंगे, जो नहीं लगती ठीक वो पंचायतों को बोल देंगे और उस पर 10 कमेटियाँ बिठा देंगे कि भैया 10 रुपये की चीज़ खरीदी है पंचायत ने या सरपंच ने, तो इस पर इंक्वायरी बिठाओगे कैसे खरीदी, जैसे टाइलों का मसला हुआ है। धन्यवाद।